नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है देशभक्ति एक्शन मूवी जिसका नाम है कैप्टन विनोद। यह एक बहुत ही ज़बरदस्त देशभक्ति मूवी है। फिल्म की शुरुआत होती है। कैप्टन विनोद नेवी में कार्यरत हैं। उसकी पत्नी वर्षा होती है। दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। उनका ससुर भूषण भी नेवी में उच्च पद पर है। भूषण को विनोद की ईमानदारी पर जलन होती है क्योंकि भूषण देश विरोधी काम करता है। ससुर दामाद में बिल्कुल भी नहीं बनती। एक बार भूषण दुश्मनों को नौसेना क्या करने वाली है उसकी गतिविधि की सूचना देता है और करोड़ों पाता है। रात में नौसेना के जहाज़ों पर अचानक भारी हमले होते हैं। नेवी के जहाज़ों का भारी नुकसान होता है। विनोद को पता लगता है भूषण एक ज़रूरी तकनीक दुश्मनों को भिजवा रहा है जिससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। विनोद दुश्मनों को मिटाने की ठान लेता है और पनडुब्बी से दुश्मनों पर भारी हमला करता है। यहाँ पर दुश्मनों के साथ विनोद की भारी जंग होती है। विनोद दुश्मनों के जहाज़ों को ब्लास्ट कर देता है और दुश्मनों से वह तकनीक छीन लेता है। तभी वह देखता है चारों ओर से दुश्मन उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वह पनडुब्बी में समुद्र में नीचे चला जाता है और उस तकनीक को एक सुरक्षित जगह छुपा देता है। भूषण दुश्मनों को खबर भेजता है कि वह तकनीक देश में वापस नहीं आनी चाहिए, नहीं तो नेवी के सामने विनोद मेरा भेद खोल देगा। वह जहाँ भी मिले उसे ख़त्म कर दो। फिर विनोद की दुश्मनों के साथ पानी में भारी लड़ाई होती है। विनोद चारों ओर से घिर जाता है और सोचता है अब बचना मुश्किल है, अब क्या किया जाए। विनोद भूषण का पर्दाफाश नहीं कर सकता। वह वर्षा के मिनी कंप्यूटर में भूषण की सारी बातें लिख देता है और तकनीक कहाँ छुपाई है वह भी मैसेज में लिख देता है। सोचता है अगर मैं मर गया तो वर्षा को सच्चाई का पता लग जाएगा। फिर विनोद दुश्मनों पर टूट पड़ता है मगर वह पकड़ा जाता है। फिर दुश्मन विनोद को बांध देते हैं। यहाँ भूषण आकर तकनीक कहाँ छुपाई है उससे पूछता है मगर विनोद बोलता है मेरे मरने के बाद तुम्हारा असली चेहरा देश के सामने आ जाएगा। भूषण गुस्से में उसको कई गोलियां मारता है। दुश्मन उसे बेरहमी से मार देते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। उधर वर्षा को विनोद की मौत का पता लगता है। भूषण कहता है वह देशद्रोही था। वह दुश्मनों को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। किसी बात पर झगड़े में दुश्मनों ने ही उसे मार डाला। यह सुनकर वर्षा को झटका लगता है। वह कहती है नहीं, मेरा पति देशद्रोही नहीं हो सकता। और वर्षा को विनोद की मौत का सदमा लगता है। वह गुमसुम हो जाती है। उसका बोल बंद हो जाता है। वह एक बुत की तरह हो जाती है। भूषण वर्षा से जानना चाहता है कि क्या मरने से पहले विनोद का तुझ पे कोई मैसेज आया था, मगर वर्षा पत्थर की तरह गुमसुम हो जाती है। भूषण उसका मोबाइल चेक करता है मगर कुछ नहीं मिलता। उसे नहीं पता होता कि इनके पास मिनी कंप्यूटर भी है। भूषण परेशान हो जाता है। सोचता है आखिर विनोद ने आखिरी मैसेज किसके पास भेजा है। भूषण वर्षा की शादी और जगह कराना चाहता है मगर वह मना कर देती है क्योंकि वर्षा अब बेजान बुत की तरह हो चुकी है।